हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द घर। कैसे हैं आप सब? खूब आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो भाई पार्थू को स्कूल भेजने के बाद मैं और अनु काम में लगे हुए थे। सारे घर के काम करने के बाद नहा धो के अब आपसे मिल रही हूँ। ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ। क्या बना रही हूँ? आज बना रही हूँ साबूदाना खिचड़ी और अनूप ने आलू काट के रख दिए थे और बस फटाफट से साबूदाना खिचड़ी बना। और पार्थू का बस कल एक लास्ट पेपर रह गया तो मैं अनूप को बोल रही हूँ शांति आएगी। बाप रे, इसके पेपर होते हैं और मेरे को बहुत ज़्यादा हेडेक होता है। पर तो वो लेता है, पर वही है, पढ़ाना पड़ता है ना। अनूप वही कह रहे थे आज आता सब है उसको, पर मक्कारी करता है मेरी। लोगों मिर्ची लग रही है, हरी मिर्च बहुत तेज है ना। एक तो मेरा फेवरेट, आपका फेवरेट? ओह चाय 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 उबल गई, चाय उबल गई, चाय उबल गई, चाय उबल गई। नहीं नहीं नहीं, बच गई। मुझे आवाज़ क्या की आई, और मैं इतनी तेज भाग के आई। तो ये गाइस हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है और अभी अनूप धो रहे बर्तन और मैं आई हूँ अब यहाँ। सुबह से सारा काम आज मैं करी थी। आज अनूप के हिस्से का झाड़ू पोछा मैंने करा और कल भी मैंने ना थोड़े ब्रास वगैरह क्लीन करे थे। पता नहीं मैंने शो किया कि नहीं किया। राम दरबार मैंने पूरा क्लीन किया था। और ये जो कुर्ती है ना, ये मैंने आज पहनी, ये पजामी भी पहनी। और ये जो कुर्ती है ना, मैंने बहुत ढीली ढीली ली है। हालांकि ये स्मॉल साइज़ है, लेकिन कहीं मैंने मीडियम भी ले लिया है। एक्स्ट्रा स्मॉल या स्मॉल आता है मुझे, पर मैंने इसलिए ढीला लिया है क्योंकि धोने के बाद फिर वो गफ हो जाती है कॉटन, फिर टाइट हो जाता है। तो मैंने सोचा इस बार ढीली। और पता है क्या होता है, कई बार क्या होता है, मतलब बहुत ढीले ढीले कपड़े पहनने का मन करता है। जैसे यहाँ पे उमस ज़्यादा हो जाती है, खुमस बोलते हैं, उमस बोलते हैं डोंट नो, तो उसकी वजह से। तो ये देखो कल है ना, मैंने कितना चमकाया इसको, चमक रहा है ना। तो कल मैंने बहुत अच्छे से ब्रास से इसको, वही ब्रासो पॉलिश से, देखो कितना क्लीन हो गया। अभी देख पा रहे हो आप लोग। मेरे को ना यहाँ पे यही वाला प्लांट बहुत ज़्यादा पसंद है, पर ये फिर अब मैंने डिसाइड किया कि इसको एक हफ्ता अंदर एक हफ्ता बाहर रखूँगी। और यहाँ पे ये अनूप ने, देखो ये अनूप ने कैसे कंजूसी से फूल लगा रखे हैं। फूल कम, पानी ज़्यादा दिख रहा है। अच्छा, किसी ने कहा था दीदी इसमें जंग लग जाएगी, ओ सॉरी ब्रास ख़राब हो जाएगी। देखो बेबी, ये ब्रास तो है लेकिन इसके अंदर एक कोटिंग करी हुई है, लेमिनेशन करा हुआ है इसके अंदर, जो कि खास इसी के लिए करा गया है ना, क्योंकि ये यूडली है तो इस पर पता है पानी भरेंगे ख़राब ना हो बोल के। तो एक कोटिंग है जिसकी वजह से ये ख़राब नहीं होती। तो बस पोंछ लेते हैं हम, फिर नया पानी भरते हैं तो ये हो जाता है। और तो किसी ने सवाल किया था कैसे भरता है, ये तो दिखा दूँ। ऐसे भरते हैं, इस पर चढ़ के, स्लेब में चढ़ के फिर अनूप इस तरह से पानी भरते हैं, ये देखो। और ये भी कहा था कि ये दिखाना। तो ये वाला मॉडल अब नहीं मिलता है, थोड़ा डार्क ब्लू कलर में मिलता है। टाटा स्वच्छ करके आप सर्च कर लेना अमेज़ोन में, वहाँ पे मिलता है। और अनूप ही इसको भरते हैं। हाँ हाँ, झाड़ू बता दिया भाई, बता दिया। अपने काम तो सारे गिनवाते हो बाबू। अरे ये नहीं बता रहे पहले कि आज मेरी बीवी ने झाड़ू पोछा किया। वही तो बोल रहा हूँ, तुम्हारे झाड़ू पोछे का हरजाना भर दिया, ये बोल। लेकिन आपने बोला मैंने हरजाना भर दिया। या आप अपना काम बता रहे हो, हरजाना क्यों भरा है ये नहीं बता रहे हो बेटे। हाँ रहने दो। चलो भाई 11:30 भी हो गए। मैंने चोटी बांध ली, लिपस्टिक लगा ली और पता नहीं मैंने आप लोगों को कुछ दिखाया था कि नहीं दिखाया था। तो मैं सोच रही थी हम ब्लॉगर्स लोगों के पास कितना कुछ होता है ना आप लोगों को दिखाने के लिए। सोचते हैं ये भी दिखाएंगे ब्लॉग में, वो भी दिखाएंगे। असल में आप सब फैमिली बन जाते हो ना, तो हर एक चीज़ शेयर करने का मन करता है। इसलिए नहीं कि ब्लॉग के लिए कंटेंट चाहिए ना, इसलिए कि आज घर में क्या आया, आज क्या खाया, ये सब। जैसे मम्मी को फ़ोन करके बताता है, मम्मी आपने क्या बनाया, आज तो मैंने ये बनाया था, मम्मी मैं ये लेके आई। उसी तरह से आप सब भी फैमिली हो ना, तो बहुत अच्छा लगता है। कुछ भी होता है तो शेयर करना। कुछ दिन पहले शिरीन भाभी अलीगढ़ गई थी। अलीगढ़ से मेरे लिए, मुझे बिल्कुल नहीं पता था, मेरे लिए बहुत ही ब्यूटीफुल कुर्ता लेके आई थी, कुर्ता सेट। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो लेकिन वो ना खुला साइज़ लेके आई थी क्योंकि उन्हें मेरा फिटिंग का पता नहीं था। उनकी मदर इन लॉ ने कहा भी था कि लाओ मैं फ़िट कर देती हूँ, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं मैं उनको दूंगी, वो अपने आप ही कर लेंगी। तो देखो शिरीन भाभी मेरे लिए ना ये लेके आई थी। इसको तो फिटिंग करवाऊंगी और सोच रही हूँ आज फाइनली चली जाऊँ भाई अंडर आर्म्स के लिए। एक तो ये सूट लेके जा रही हूँ, इसको करवा लेती हूँ, अभी मेरे पास टाइम है। और फिर एडिटिंग रुक रही है, बस अब ये होता है। फिर माता का अब फ़ोन आया है, जब मैं निकलने लग रही हूँ ना तब फ़ोन कर रही है माता जी।
ये देखो, माँ ढोक दिंचू। हाँ बेटा, आगे माने। जब मैं कर रही थी तब आपने नहीं किया, अब मैं जा रही हूँ। अच्छा मैं वो नीचे ना। क्या हो गया, सूट मंगा लो, अच्छा लग रहा है तो। वो बेटा अभी फिल्टर भी करवाना है, बहुत सारे काम है इसलिए। हाँ करवाना है अभी, फिल्टर भी सही कराना है बेटा, सब कुछ देखना पड़ता है ना। चलो मैं जा रही हूँ दवाई लेने और पार्लर जा रही हूँ, थोड़ा अंडर आर्म्स करवा के आती हूँ, बोल के कब से रुका हुआ, जा ही नहीं पाती हूँ। ठीक है, मैं भी जाऊंगी आज मंदिर झंडे वाला। ठीक है बेटा, ओके ओके माँ, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो चलो भाई 11:35 हो गए और अब हम भाग रहे हैं। और ये लड़की याद है आप लोगों को? याद है तो इसका नाम बताओ, मैं नहीं बता रही, देखती हूँ कितने लोगों को याद है, आज यही बताना कमेंट में। चलो मार्केट चलते। तो सूट तो इसमें डाल लिया मैंने, और देखो कितने गिफ्ट्स मिलते हैं मेरे को। एक ये कुर्ती मिली है, और भी एक चीज़ दिखाती हूँ आपको जाने से पहले। देखा कितना कुछ होता है हम ब्लॉगर्स के पास, हमेशा ही आप सबको अपना प्यार दिखाने के लिए। और ये देखो बहुत ही ब्यूटीफुल सा परफ्यूम, ये आकांक्षा लेके आई है। थैंक यू सो मच आकांक्षा, बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है और मुझसे ज़्यादा तुम्हारे भैया लगा रहे हैं। तो ये नीचे राधिका की मम्मी है ना, वो मेरे लिए लेके आई थी प्यार से। उसने बोला कि मुझे दीदू मिल गई, इसलिए दीदू के लिए प्यार से एक गिफ्ट लेके आई हूँ। तो भाई धीरे धीरे ही सही अब ज़िंदगी में मुंबई में भी कुछ रिश्ते बनने लगे हैं, एंड बहुत प्यारे रिश्ते बनने लगे हैं। तो मैंने उसको बहुत गुस्सा भी किया कि तू मुझे गिफ्ट क्यों ला के दे रही है, मतलब दीदी भी कहती है गिफ्ट भी, बट ठीक है, ये उसका प्यार है और मैं रिस्पेक्ट करती हूँ इस चीज़ की। तो थैंक यू सो मच आकांक्षा, वंस अगेन थैंक यू सो मच। तो बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है, एंड सबसे अच्छा बात तुम्हारा प्यार है इसमें, तो इसलिए मुझसे ज़्यादा अनूप लगा रहे, पता है। तो अब फाइनली चलते हैं हम, कहाँ जाना है? हाँ मेरे को ये लेना है अपना बैग, मैं अपना सामान इसमें लेके जाऊंगी और उसको वहीं छोड़ के आऊँगी। तो मेरा ना आज आप लोगों से सच बताऊं तो मेरा मन कर रहा है एक ऐसा प्लांट लेके आऊँ यहाँ के लिए, और अब इसको रख दूँ। तो मैं इसको रख नहीं पा रही हूँ, तो खाली खाली लग रहा है, पर अनूप गुस्सा करेंगे, बोलेंगे फिर प्लांट ले आई। तो ये वाला प्लांट लाने का मन है यार, देखते हैं दिल क्या कहता है उस टाइम पे। पहले लैपटॉप बंद कर दूँ, एडिटिंग शुरू कर दी थी यहाँ पे। फाइनली मैं बाहर आ ही गई हूँ, और बस अनूप है ना गुस्सा कर रहे थे, 3-4 दिन से उनसे कह रही हूँ दवाई लानी, तो कह रहे नहीं इस बार तुम खुद जाओगी। बहुत आलस करती हूँ अपने शरीर को लेके, कितना टाइम लगता है। मैं ये कहती हूँ कि बूढ़े फिर आप मॉर्निंग वॉक पे ले जा लेते हो, मॉर्निंग वॉक पे जाने के बाद मुझे नीचे उतरना बहुत आलस आता है। तो कहते हैं नहीं जाओ, जितना ज़्यादा चलोगी उतना अच्छा है। इस बार दवाई खुद लेके आना, जबकि वो खुद ऑफिस में बैठे हैं वहाँ पर, लेकिन फिर भी। तो चलो भाई मैं ही ले आती हूँ दवाई। देखा आपसे पौधे के लिए बोल रही थी, और सामने ही पौधा दिख रहा है, लेकिन इससे नहीं लूँगी, ये थोड़ा महंगा देता है। मैं एक आगे खड़ा होता है ना, उससे लूँगी। तो भाई मैं घर आ गई, और मुझे नहीं पता धुंधली दिख रही हूँ, मुझे आजकल ऊपर स्क्रीन में देखना पड़ता है। दिख रही हूँ तो दिख रही हूँ, है ना, कोई बात नहीं, दिख तो रही हूँ कम से कम। नहीं दिखती तो बात है, दिखना ज़रूरी है। तो भाई बहुत खुश हूँ, 1 महीने की छुट्टी अब पार्लर से, एक सेकंड। तो भाई अब मैं बहुत खुश हूँ, 1 महीने की छुट्टी पार्लर से, ओ गॉड। तो भाई दोनों ही हाथों की वैक्सिंग करवा ली मैंने, एंड जो पार्लर में थे ना उनसे सब्सक्राइब भी करवा लिया। मतलब मैं उनको बता रही थी तो उन्होंने बोला अपना चैनल बताओ, तो वैसे मैं जल्दी से बताती नहीं हूँ, लेकिन फिर मैंने बता दिया। वो खाली बैठ के किसी और की वीडियो देख रहे थे, हमारी वीडियो देखेंगे क्यों गाइस। चलो भाई अब टाइम है कुकिंग का। देखा भाई राम क्या करते हो आप लोग हैं, दरवाज़ा खुला छोड़ दिया, दरवाज़ा भी नहीं बंद किया आप लोगों ने। चलो टाइम हो चुका है खाना बनाने का, आप लोग बैठो थोड़ी देर, मैं बना लेती हूँ खाना। यहाँ पे लगाएंगे ट्राइपॉड, और ये मैंने अभी भिगाए चावल, आज मैं सुबह भिगाना भूल गई थी, तो कुछ नहीं नमकीन राइस बनाऊंगी। और ये देखो ये खा रही हूँ अखरोट, ये देखा ताकत मेरी, ऐसे ही फोड़ के एक बार में। नहीं ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के अखरोट है, मैं आपको इसका पैकेट दिखा देती हूँ।
तो अगर आपको लेना हो तो भाई ये नटराज कंपनी का है आई थिंक, हाँ। और ये ना हम डीमार्ट से लाते हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी है। स्वाद में एकदम खुले हुए लेने से अच्छा मैं कहूँगी कि ऐसे लो। मैं बताऊँ क्यों खा रही हूँ। अब अनूप ने ना मुझे बोला था या तो तुम ये दवाई खाओ, कोड लिवर ऑयल कैप्सूल है, वो जो मछली के तेल बोलते हैं जिसको, आई थिंक वो वाला ओमेगा 3 के लिए। बट ये वेजिटेरियन वाला है तो आई थिंक, तो हाँ, तो ये तो मैं नहीं खा सकती। तो इसका सब्स्टिट्यूट क्या है? इसका सब्स्टिट्यूट था अखरोट था, तो मैंने कहा मैं अखरोट खा लूँगी, दवाई नहीं खाऊंगी। तो ये अनूप खाते हैं, मैं अखरोट खाती हूँ। ये देखो, खाना बनाना छोड़ के अब यहाँ आके रंगोली बनाने बैठ गई, जबकि खाना बनाने के लिए लेट हो रहा है। पता है, वीडियो एडिट करते हुए मैं सोच रही थी कि हम हमेशा अपने आप को दूसरों की नज़र से जानते हैं। दूसरे हमें बताते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम्हें ये अच्छाई है, तुम्हें ये कमी है। लेकिन जब मैं वीडियो एडिट करती हूँ ना, तो मैं खुद को क्या जान पाती हूँ, तो मैं खुद को जान पाती हूँ कि यार मैं बहुत ही आनंद लेके अपनी दिनचर्या बिताना पसंद करती हूँ। भीड़ भाड़, भाग दौड़ शायद मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। मैं किसी के भी जैसा बनने में विश्वास नहीं रखती हूँ। मुझे मेरी ज़िंदगी में क्या चीज़ अच्छी लग रही है, क्या चीज़ खुशी दे रही है, शायद मैं वो करना बहुत पसंद करती हूँ। लोग कहते हैं कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है किसी भी काम में। यूट्यूब में आपको बहुत अप टू डेट रहना पड़ेगा, एवरीडे कंटेंट डालना पड़ेगा, नए नए कंटेंट डालने पड़ेंगे। लेकिन मैं कहती हूँ यार, अगर उन चीज़ों में सफल होके मुझे एक सिल्वर बटन, गोल्डन बटन मिल भी गया, और इस भीड़ में भाग दौड़ करते करते कहीं मैं अपने परिवार को ना भूल जाऊँ, उनकी देखरेख में कोई कमी ना आ जाए, अगर अच्छी माँ ही ना बनी, अच्छी पत्नी ही ना बनी, अच्छी बेटी ही ना बनी, तो क्या करूँगी गोल्डन और सिल्वर प्ले बटन? उनसे क्या प्यार और भूख मिटती है? नहीं ना। तो मुझे लगता है यार मैं बहुत ही आराम से ज़िंदगी जीते हुए अपने काम को करना पसंद करती हूँ। पिछले चैनल में बहुत मेहनत करी थी तो क्या मिला, तो इस चैनल पे बहुत तसल्ली से काम करती हूँ। और ये रंगोली पता है अनूप को इतनी पसंद आई तो बोले कि तुम और ले आना। 3 दिन तक ऐसी ही सजी रही, ना पार्थ ने ना अनूप ने, किसी ने भी इसको छेड़ा नहीं। बहुत संयम से चलते हैं वो लोग, उन्हें पता है कि मैंने प्यार से बनाई है। तो मुझे बहुत खुशी होती है ये सब छोटे छोटे काम करने में। मैं सब भूल जाती हूँ, एडिटिंग करनी है, शूट करना है। शूट तो देखो कर ही रही हूँ, लेकिन एडिटिंग की इतनी माथापच्ची नहीं करती। जब समय मिलेगा तब कर लूँगी, कोई बात नहीं। जिनको जाना है वो चले ही जाएंगे, जिनको रुकना है वो रुकेंगे ना मेरे पास। और देखो चावल चढ़ा के आई हूँ वहाँ पे, तो पहले सोचा था संतरा खाऊंगी, लेकिन फिर मुझे याद आया अनूप ने बोला था पाइनएप्पल ला के रखा है, इसको आज खा लेना नहीं तो ख़राब हो जाएगा। देखो डरती नहीं हूँ किसी से भी कि कोई मुझ पे चिल्लाएगा तभी खाऊंगी। मुझे मेरे शरीर का ख्याल है गाइस, बहुत ख्याल है। मैं बहुत ही पौष्टिक चीज़ें खाती हूँ, मैं किसी को दिखाती नहीं हूँ बार बार, लेकिन मैं और मेरा ईश्वर जानता है कि मैं अपना खुद का ख्याल बहुत ज़्यादा रखती हूँ। उसके भी बावजूद कभी कभी शरीर में ऐसी चीज़ें होती हैं जो झेलनी ही पड़ती है, जिसका कुछ कर ही नहीं सकते, तो क्या करें, जो लिखा है वो झेलना है। आप चाहे कितना भी पौष्टिक डाइट खा लो, कितना ख्याल रखते हैं फिल्म स्टार लोग, फिर भी हार्ट अटैक आके मर जाते हैं ना। कितना डाइट फॉलो करते हैं, है ना। ऐसे ही कुछ मेरे संग है। बस एक वो छोटी सी यूरिन इन्फेक्शन की बीमारी कुछ 2 साल पहले मेरे जीवन में आई। कभी कभी वो चली जाती है और कभी कभी जब वो आती है तो बहुत परेशान करती है। इतना करती है कि मन करता है सब कुछ तोड़ ताड़ के फेंक दूँ इधर और बस आँख बंद करके रोती रहूँ। लेकिन यही ज़िंदगी है, आप रुक नहीं सकते, आपको चलना ही पड़ेगा। लो आप भी खाओ। देखो अपने एक एक समय को मैं बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करती हूँ। रंगोली बना रही थी तब चावल भिगाने रखे थे, फिर चावल को यहाँ भूनने रखा था, तब तक मैंने पाइनएप्पल खा लिया। यहाँ लहसुन कूट के ऊपर से डालना अच्छा लगता है, किसी से सीखा है, मंजू से सीखा था, वो अक्सर ऐसे करती थी। फिर मैं ये सोचती हूँ कि जीवन में हम लोग जो कुछ भी करते हैं ना, वो हमेशा एक दूसरे से सीख के ही करते हैं, वरना पेट से कौन सीख के आता है भाई। आपने कुछ मुझसे सीखा होगा, मैंने कुछ किसी से सीखा है, किसी ने किसी और से सीखा होगा। ये वो ज्ञान है जो हम पीढ़ी दर पीढ़ी, साथ दर साथ एक दूसरे को देते हैं, और यही ज्ञान हम अपनी आने वाली पीढ़ी को देंगे।
तो सिखाना बहुत ज़रूरी है। जो मुझे आता है मैं आपको सिखाती नहीं हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। जितने लोगों को अच्छा लगता है वो सीख लेते हैं, जितने लोगों को नहीं समझ आता वो सिर्फ वीडियो देख के चले जाते हैं। कुछ लोग बहुत सीखते हैं, मुझे पता है। यहाँ पे अब चावल जब तक सीटी मारेगा तब तक क्या करूँ, एडिटिंग के लिए तो बहुत सारा टाइम चाहिए ना, तब तक थोड़ी किचन की जहाँ थोड़ा थोड़ा गंदा दिखने लगता है ना, साफ़ कर लेती हूँ। मैंने कहा ना, मैं अपनी गृहस्थी में ना बहुत रमी हुई हूँ। मैं नोट करती हूँ, कई लोग कहते हैं भाई हमसे तो घर के काम नहीं होते, हमने तो घर नहीं संभाला जाता, पता नहीं कैसे करती हैं औरतें। और मैं उनसे कहती हूँ पता नहीं आप लोग ऑफिस के काम कैसे कर लेते हो भाई, बाहर कैसे निकल के इतने मजबूती से काम कर लेते हो, मुझसे तो वो नहीं होता। तो देखो, सब लोगों में कुछ ना कुछ खासियत तो होती है, इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए अगर किसी को कोई काम नहीं आता है तो। देखो वो बाहर कितने एक्सपर्ट हैं, मैं तो बिल्कुल डल हूँ बाहर के मामलों में। मैं गृहस्थी अच्छे से संभाल सकती हूँ। 20 लोग भी मेरे अंडर होंगे ना, मैं उनका प्रॉपर खाना, कपड़ा, सफाई, धुलाई सब कुछ प्रॉपर करूँगी। लेकिन एक दिन भी बाहर से सब्ज़ी लाने बोलोगे ना, बस मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। तो बहुत समय लेके एक चीज़ सीखी है जीवन में कि सब लोग अपने आप में यूनिक हैं, परफेक्ट हैं, किसी को भी किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए। ये बात बड़े सही कह के गए हैं कि कभी भी किसी की तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए। जो काम मुझे आता है वो काम शायद किसी और को नहीं आता, और जो काम शायद कोई और बहुत परफेक्टली कर लेता है उसे मैं नहीं कर सकती। तो ज़रूरी भी है ना, वरना सभी लोग गृहस्थी संभालने लग जाएंगी सारी औरतें, तो फिर बाहर कंधे से कंधा मिला के जो लोगों के चलती हैं वो भी तो ज़रूरी है, वो कौन करेगा। तो कोई नहीं, कुछ लोग बाहर संभालो और कुछ लोग घर को अच्छे से संभाल लेते हैं। बस अच्छे से संभालना ज़रूरी है, नहीं दोस्तों। अब क्या करूं, इतना वॉइस ओवर करना पड़ता है क्योंकि बाहर खिड़की से इतनी नॉइस आती है ना गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती। लो, बात में हमारे चावल भी रेडी हो गए, और ये उदित भाई वाले पापड़ तेल में तलती हूँ ना तो जल जाते हैं। आज मैंने डिसाइड किया है मैं तेल में नहीं तलूँगी, 1 चम्मच इस नॉनस्टिक तवे में डालूँगी घी, और इसको ऊपर से पराठे जैसे मलूँगी, देखते हैं क्या होता है। लेकिन नहीं यार, इतना काम नहीं बना था, ठीक था, हो गया था, लेकिन मज़ा नहीं आया, पता नहीं क्यों जल जा रहे हैं मुझसे। अगर कोई और तरीका है इसको खाने का तो मुझे बताना। तो ये पापड़ अभी ऐसे ही रखे हुए हैं, 2 बार ही फ्राई किए मैंने, मुझसे बहुत जल्दी जल जाते हैं। आप लोग कैसे फ्राई करते हो? ये ऑथेंटिक घर वाले पापड़ हैं जो हाथ से बनाते हैं, शायद उदित भाई की मम्मी आंटी ने बनाए थे, वही हैं। तो इसलिए तलना तो ज़रूरी है क्योंकि किसी ने प्यार से दिए, उनको खाना तो है ना। यहाँ दोनों दोस्त बैठ के अब खाना खाएंगे। जब हम एक दूसरे के संग टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं ना, तब नहीं पता चलता कि हम एक दूसरे को समय दे रहे हैं। अभी तो बस ऐसा लग रहा है बस साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, कोई रोमांस थोड़ी फील होता है, कुछ रोमांटिक फील नहीं होता। ये तो बस जब आप बाद में देखते हो ना तो ऐसा लगता है थैंक गॉड हम साथ नाश्ता खा पाते हैं, खाना खा पाते हैं, जो भी समय मिलता है, जब भी हमें मिलता है। रेगुलर तो अनूप घर पे नहीं रहते, बीच बीच में जाते भी रहते हैं अपने काम से, और थैंक गॉड कि उनका काम ऐसा है कि हम एक दूसरे के संग जो है समय भी अच्छे से निभा पा रहे हैं। नहीं, चलो अब खाना खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। हे गाइस, तो हमने खाना खा लिया है और 3 बजने वाले हैं, बजे नहीं है, पार्थू आ जाएगा फिर 3:30 बजे तक। तो मेरे पे थोड़ा सा टाइम है, तो थोड़े ये जो संडे से कपड़े ला के रखे हुए हैं ना, कल शूट करना था इसलिए रखे रहे, फिर कल सोचा कि आज लाऊंगी, तो अगर आज भी नहीं लगाऊंगी तो कब लगाऊंगी। तो सोच रही हूँ कि आज इसको लगा देती हूँ फटाफट से। और फिर बर्तन वर्तन मैंने सब मांज लिए, पार्थू आएगा फिर आधा घंटा उसको दे के फिर मैं अनूप को बोलूँगी मुझे चाय दे दो, अगर अनूप स्टूडियो नहीं गए तो, और फिर मैं लग के एडिटिंग करूँगी। और आज विराज भी वापस आ रहा है तो फिर टाइम से खाना भी बना लेंगे। तो चलो भैया काम शुरू। देखा, कहा था ना, घर गृहस्थी के काम कभी ख़त्म नहीं होते और होने भी नहीं चाहिए। बस इनके टैग काट के रख रही हूँ, इतने सारे टैग थे इसीलिए फास्ट फॉरवर्ड में कर दी वीडियो। और बहुत दिन हो जाते हैं यार, वीडियो सैटरडे संडे डालती नहीं हूँ तो व्लॉग्स पीछे होते जाते हैं। कोई बात नहीं, हम अपनी ज़िंदगी एंजॉय करके जिएंगे। मेरा किसी के साथ कोई कंपटीशन है ही नहीं, मेरा कंपटीशन मेरे खुद के साथ है कि इस ज़िंदगी को अच्छे से जीना भी है, अपने संग रह रहे सभी लोगों का ख्याल भी रखना है और ख़ुद को भी खुश रखना है। टेंशन लेके जीवन में कभी कोई काम नहीं करना। भाड़ में जाए, जो होगा देखा जाएगा। नहीं आएंगे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर तो क्या हुआ, नहीं होंगे गोल्डन और सिल्वर प्ले बटन तो क्या हुआ, आप लोग तो होंगे ना मेरे साथ। और जो सच्चा प्यार आप लोगों से मिलता है उसके आगे वो सब फेल है मेरे लिए। और मेरा परिवार
जो हमेशा मुझे सराहता है मेरे खाने के लिए, मेरी केयरिंग के लिए, वो क्या कम है? तो मैं खुश हूँ। आई एम सॉरी वीडियोस 2 दिन गैप करके आती हैं या लेट हो जाती है, रात को आती है, पर मैं बहुत इन्जॉय करके बनाती हूँ अभिनय। अब बिल्कुल भी अपने सिर पे बोझा नहीं है कि कैसे करूँगी, क्या करूँगी, मज़े करके कर रही हूँ। होप आप लोग भी वीडियो को मज़े करके देखते होंगे, आप लोग को भी पीस महसूस होता हो। 3, 2, 1 तो भाई पार्थू आ चुका है और आज पता नहीं ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है ये। आज पार्थू का लास्ट पेपर था, आज पार्थू नीचे खेलने जाएगा, है ना। इतने दिन से बेचारा खेलने भी नहीं जा रहा है। तो सबको प्रणाम। 8 बजे तक जा। हाँ प्रणाम। कैसे हैं आप सब? क्रिसमस ट्री तो दिखाओ आपने कैसे बनाया था स्कूल में, क्रिसमस ट्री तो दिखा दो सबको। तो पार्थू आ गया, खाना भी खा लिया। शोमी ये देखो पार्थू ने क्रिसमस ट्री बनाया है स्कूल में। चलो ये याद है ना आपको, पिछले व्लॉग में दिखाया था। इसको ना मैंने यहाँ लगा दिया और यहाँ लगाया तो जो बाहर से हवा चलती है ना, तो देखो कैसे घूमता है उसमें। तो ये लगाया मैंने और उसके बाद इतनी तेज़ तेज़ घूमता रहा। मैं यहीं बैठ के एडिटिंग कर रही थी और मैंने अनूप को बुलाया, अनूप को दिखाया तो अनूप भी हंस रहे हैं। यहाँ अनूप ने मुझे चाय भी बना के दे दी है, शाम हो गई थी ना, और यहीं खिड़की के पास बैठ के एडिटिंग भी कर रही थी मैं। तो ये देखो मेरा ध्यान बार बार जा रहा था। ऐसे ही थोड़ी कहते हैं दिल तो बच्चा है जी। कितनी खुशी हो रही है इन चीज़ों को देख के। अनूप भी हंस रहे थे और यहाँ मैंने देखा कि पार्थू है ना मेरे बगल में बैठ के फुटबॉल मैच देख रहा है। एंड यहाँ पार्थू देखो देखते ही देखते कितना बड़ा हो गया यार, कार्टून से फुटबॉल मैच पे आ चुका है। कितना सीरियस एक बड़े लड़के की तरह बैठ के फुटबॉल मैच एंजॉय कर रहा है मेरा बेटा। पता है कितने बज गए हैं? शाम के 7 बजने वाले हैं। वीडियो एक्सपोर्ट पे लगा के अब जा रही हूँ खाना वाना बनाने। वो देखो 6:45 हो गए। आज पूजा नहीं करनी थी ना, तो इसलिए थोड़ा आराम आराम से अपना काम निपटा रही थी। आज विराज भी आने वाला है तो अब खाना बनाऊंगी बस जाके फटाफट से। और खाना बनाते हुए शूट नहीं करूंगी क्योंकि शाम से ही ना मेरी तबीयत फिर से ख़राब हो रही थी। डोंट वरी, जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ यानी आज, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैंने सारे टेस्ट वगैरह भी करा लिए हैं, रिपोर्ट्स सब अच्छी आई हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। पर ये किसी वजह से हो रहा है और जैसे ये वजह अपने आप आई है जीवन में वैसे ही चली भी जाएगी। तो आप सब परेशान मत होना। शेयर करना ज़रूरी था तो शायद व्लॉग में शेयर कर दिया है, बस एंजॉय करो अब आगे। मैं खाना बनाने में इतनी मस्त हो गई कि शूट ही करना भूल गई। यहाँ गाइस रोटियाँ बना दी थी मैंने और देखो आज पूजा नहीं हुई ना, कितना उदास उदास लगता है ना। तो यहाँ पे बीन्स की सब्जी बन रही है, ये ग्रीन वाली बीन्स होती है ना, ये देखो। हाँ शोर आ रहा है ना यहाँ से, इस शोर ने ना मतलब सिर ऐसा कर दिया बिल्कुल मेरा। और दूसरी बात अभी ना आज मुझे इतना इन्फेक्शन फील हो रहा है, मैं बता नहीं सकती। मतलब मेरा ना पूरा सिर ऐसे हो रहा है इन्फेक्शन के दर्द को झेलते झेलते ना। जब से मैं वहाँ से आई हूँ ना डॉक्टर के पास से, जब से मैं डॉक्टर के पास से आई हूँ ना उसके 1 घंटे बाद एकदम ठीक थी मैं सुबह से, उसके 1 घंटे बाद से मुझे इतना ज़्यादा जलन हो रहा है ना, मतलब आप मेरा चेहरा देख के फील कर सकते हो कि मैं बहुत बर्दाश्त कर रही हूँ। मैं किसी तरह मैंने एडिटिंग करके खाना बनाया है। पहले सोचा था नहीं हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं हो रहा है। आज मुझे पता ठीक हो जाएगा, वो पता नहीं क्यों हो रहा है, अजीब सा बहुत ज़्यादा मेरे को तकलीफ़ हो रही है, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ मैं। तो बस इस ब्लॉग को ना मैंने किसी तरह खाना बना दिया है बस। अब इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, कल मिलूँगी आपसे, बिल्कुल फ्रेश हो जाऊँगी कल, मुझे पता है। स्थिति आ गई, कभी कभी ना बहुत तकलीफ़ होती है यार, और जब मुझे ऐसे तकलीफ़ हो रही है ना तो पता है मैं क्या याद कर रही हूँ? मैं याद कर रही हूँ यार मेरी बड़ी मम्मी इतनी एज में इतनी बड़ी बीमारी से लड़ सकती है, तो ये तो छोटी मोटी बात है, मैं क्यों नहीं लड़ सकती। ओहो चलो मिलते हैं।